हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं लाया हूँ योना ऑफ द डे ऑन एपिसोड 10 एक्सप्लेन वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक न्यू एनिमे भी एक्सप्लेन किया, डार्क डेक्लिन एनिमे। वो भी अच्छा डार्क एनिमे है जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट और बेल आइकन को भी दबा देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में यून को दिखाया जाता है, जिसको उस ड्रैगन के कबीलों वालों ने पिंजरे में डाल दिया होता है। और यून सोच रहा होता है कि प्रिंसेस योना और हक ठीक तो होंगे ना, या फिर इस कबीलों के लोगों ने उन दोनों को मार तो नहीं डाला ना। फिर में हक को योना को दिखाया जाता है और वो दोनों इस गांव को देख रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और यून ये सब देख के गुस्से में कहता है, मैं तुम दोनों की फिक्र कर रहा था और तुम दोनों इस गांव को देख रहे हो, घूम रहे हो। योना कहती है, तुम ठीक तो हो ना। यून कहता है, क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रहा हूँ? जल्दी से मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। और यून उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। यून कहता है, ये सब क्या हो रहा है? हक कहता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जब से ही उन्हें प्रिंसेस को देखा उनका व्यवहार बदल गया। वो आदमी बोलता है, पुराने ज़माने से व्हाइट ड्रैगन 4 ड्रैगन में से एक यहाँ पे रह रहे हैं। अब तक जितने बदमाश आए थे हमने उनको ख़त्म कर दिया। वो लोग यहाँ पे आते हैं व्हाइट ड्रैगन की पावर को अपना बनाने के लिए, और व्हाइट ड्रैगन की रक्षा करना हमारा क्लैन का काम है। और ये भी ध्यान रखना हमारा काम है कि उनका खून आगे की पीढ़ी में जाए। हम बाहर के लोगों को किसी को अंदर आने देते नहीं। हक कहता है, हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये सब लोग हमारे इतने पास क्यों आ रहे हैं? और वो सभी लोग योना के बाल को देख रहे होते और सुंदर कह रहे होते हैं। योना कहती है, तुमने सुना हक, वो सभी लोग मुझे सुंदर कह रहे हैं। हक कहता है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानते नहीं है। यून बोलता है, ये अजीब है, लेकिन क्या यहाँ लाल बाल की पूजा की जाती है? वो आदमी बोलता है, सबसे पहले व्हाइट ड्रैगन ने लाल बाल वाले मास्टर की सेवा करी थी। योना कहती, लेकिन मुझे मेरे बाल से नफरत थी। वो आदमी बोलता है, तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, शायद तुम ही हो जिसका हमें इंतजार था। यून कहता है, अगर हम वो नहीं हुए तो तुम हमारे साथ क्या करोगे? तो वो आदमी बोलता है, तो आगे जो होगा देखा जाएगा। यून कहता है, हक मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ भी हुआ तो हक तुम मुझे बचाना। यून बोलता है, व्हाइट ड्रैगन इतना स्पेशल क्यों है? वो आदमी कहता है, लेकिन सिर्फ एक ही गांव वाले के पास व्हाइट ड्रैगन की पावर है। जब वो जन्मा था तब उसके हाथ में व्हाइट ड्रैगन की पावर थी। और गाइस, यहाँ पे हमें व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है। व्हाइट ड्रैगन कहता है, जब से मुझे आपने बचाया है ताकि मेरी ताकत गलत हाथों में ना चली जाए, लेकिन असलियत में मुझे आप सभी की रक्षा करनी चाहिए। वो ग्रैंडमा बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास भगवान की ताकत है, तुम हमारा गर्व हो और हमारी जीने की वजह। व्हाइट ड्रैगन कहता, लेकिन मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं कब उस ताकत को इस्तेमाल करूँगा और किसके लिए? वो ग्रैंडमा बोलती है, जब इंसान वो आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, और तुम्हारे मम्मी पापा ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे। शायद इस समय को तुम्हारी ताकत की ज़रूरत नहीं। व्हाइट ड्रैगन कहता है, जिस मास्टर को मुझे बचाना है वो कब आएंगे? मुझे उस मास्टर से जल्दी मिलना है जिसको मेरी ज़रूरत है। और इस गांव में इतना शोर शराबा क्यों है? वो ग्रैंडमा बोलती है, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे कुछ आए हैं। व्हाइट ड्रैगन कहता है, तो उन सभी को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए था। वो ग्रैंडमा बोलती है, लेकिन मैंने सुना है कि उनके साथ एक प्यारी लड़की भी है। व्हाइट ड्रैगन बोलता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? और फिर गैस ड्रैगन योद्धा यहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर हमें योना और हक को दिखाया जाता है। योना कहती है, इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी व्हाइट ड्रैगन रहते आए हैं, क्या इस गांव को छोड़ के हमारे साथ चलेगा? हक कहता, क्या तुमने हार मान ली? योना बोलती, मैंने अब तक हार नहीं मानी है हक, कुछ भी हो जाए व्हाइट ड्रैगन अपने साथ सफर पे जरूर चलेगा। फिर हमें व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो गुस्से में आ रहा होता है योना की तरफ, और व्हाइट ड्रैगन अपने क्लॉस बाहर निकाल लेता है और वो हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन योना का चेहरा देख के वो हैरान हो जाता है। तभी व्हाइट ड्रैगन को कुछ हो जाता है, उससे उसका ब्लड कह रहा होता है, तुम्हें हीरियम को अपना मास्टर मान कर उसकी सेवा करनी होगी और अपनी जान दे के भी उसकी जान बचानी होगी। और व्हाइट ड्रैगन वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें व्हाइट ड्रैगन के पिता दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं, कहानियों में 4 ड्रैगन योद्धाओं का जन्म हुआ था और वो राजा हीरियम की रक्षा करने के लिए
तो व्हाइट ड्रैगन कहता है तो मेरे मास्टर कब आएंगे, कब मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। वो आदमी बोलता है जब वो तुम्हारे मास्टर आएंगे तब तुम्हारा ब्लड तुम्हें कहेगा। फिर व्हाइट ड्रैगन होश में आ जाता है। योना कहती है क्या तुम ठीक हो। व्हाइट ड्रैगन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। व्हाइट ड्रैगन कहता है आप मेरे मास्टर हो। और योना के तो होश ही उड़ जाते हैं और सभी गांव वाले योना के सामने सर अपना झुकाते हैं। हक कहता है शायद वो प्रिंसेस योना को अपना राजा मान रहे हैं। यून कहता है योना के रेड बाल हैं इसलिए शायद वो किंग हीरियम समझ रहे हैं योना को। व्हाइट ड्रैगन कहते हैं मेरे मास्टर आपका नाम क्या है। योना बोलती है मेरा नाम योना है। योना बोलती है मैं तुम्हारा राजा और मास्टर नहीं हूँ, मैं एक बदमाश हूँ जो खुद को और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए भगवान की पावर ढूंढ रही हूँ। यून कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो योना। योना कहती है और मैं बाकी के 3 ड्रैगन को ढूंढने के लिए भी आगे सफ़र करूँगी, पहले मैं तुमसे तुम्हारी ताकत चाहती हूँ। व्हाइट ड्रैगन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, अब मैं तुम्हारा ड्रैगन हूँ। मेरे अंदर का खून मुझे ये कह रहा है कि आप मेरे मास्टर हो। व्हाइट ड्रैगन गांव के लोगों से कहता है मैं अभी अपने मास्टर के साथ निकल जाऊंगा। तभी वो ग्रैंड माँ आती है और कहती है तुम्हें पहले एक पार्टी करनी होगी राजा हीरियम वापस आने की खुशी में। वो आदमी कहता ठीक है मैं तैयारी करता हूँ और सभी गांव वाले तैयारी करने लगते हैं। यून कहता है इक्सू की भविष्यवाणी सच हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा हमारे साथ सफ़र पे चलने के लिए। यून कहता है लेकिन आपने अपने आप को बदमाश कहा। योना कहती है लेकिन ये सच है, मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। यून बोलता है हक तुम इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। हक कहता है अब आगे और मज़ा आएगा क्योंकि प्रिंसेस योना ने भगवान से भी लड़ाई मोल ले ली। फिर व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उस बारे में याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है। व्हाइट ड्रैगन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हक बोलता है मैं वो सामान लेने आया हूँ जो हमारे सफ़र पे मदद करेगा। और ये बात सुन के व्हाइट ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और व्हाइट ड्रैगन हक को एक पोटली देता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। हक कहता है तुम बहुत दयालु हो व्हाइट ड्रैगन। व्हाइट बोलता है इसे लो और गांव से बाहर चले जाओ, तुमने जो भी प्रिंसेस योना के लिए किया मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरी जिम्मेदारी है प्रिंसेस योना को बचाने की। और हक के तो मेरे तो एल लग गए। फिर वह यून को दिखाया जाता जो कह रहा था वो दोनों आ गए, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यूना कहते क्या हुआ हक। हक बोलता है ये इंसान हमारे कुछ काम का नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। व्हाइट कहता है तुम जा सकते हो, मैं खुद प्रिंसेस की रक्षा करूँगा। हक कहता है घर में रहने वाला बच्चा रक्षा करेगा। व्हाइट कहता है प्रिंसेस आप किस बदतमीज के साथ रह रही है। यून बोलता है क्या बात है हक। हक कहता है व्हाइट ने मुझे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो मुझे पैसे देगा। तो यून कहता क्या तुमने पैसे ले लिए। हक कहता नहीं मैंने नहीं लिए, लेकिन गाइस पैसे की पुतली बाहर दिख रही होती है। व्हाइट ड्रैगन कहता है ये हमारा 4 ड्रैगन का काम है प्रिंसेस योना को बचाना, तुम्हारा नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। योना कहती है नहीं, हक मेरा बचपन का दोस्त है, कैसल छोड़ने के बाद जब भी मुझे अकेलापन महसूस हुआ हक मेरे साथ ही था, वो मेरे लिए ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि हक मेरे साथ रहे। और ये बात सुन के हक फुल जोश में आ जाता है। हक कहता है तुमने सुना ना मैं खास हूँ प्रिंसेस के लिए। और योना पैसे की पोटली वापस दे देती है। व्हाइट ड्रैगन कहता है मुझे माफ़ कर देना। योना कहती माफ़ी मत मांगो, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, वरना हक मुझे बचाते बचाते मर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बचाओ ताकि उसे मरना ना पड़े। व्हाइट कहता मैं समझ गया, आप मेरी मदद चाहती है क्योंकि वो कमज़ोर है, मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको और उस आदमी की भी रक्षा करूँगा। और हक यह बात सुन के गुस्से में आ जाता है और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। यून बोलता है उन दोनों की अच्छी जम रही है। फिर में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डांस होता है, खाना पीना होता है। फिर में अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे व्हाइट ड्रैगन जा रहा होता है। व्हाइट ड्रैगन कहता है मैंने कहा था ना कि आप सबको आने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं हमने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी यहाँ से जाएंगे। व्हाइट कहता है क्या कह रहे हो, मेरे मास्टर आए हैं, उन्हें मेरी ताकत चाहिए, वो ताकत जो व्हाइट ड्रैगन ने इस दिन के लिए बचा के रखी थी, और अभी मैंने अपनी मर्मासी की तो मैं भगवान को गुस्सा दिला दूंगा। वो आदमी कहता है आपके लौटने तक हम इस गांव की रक्षा करेंगे।
वाइट कहता है मुझे आप पे भरोसा है, अगर मैं मर भी गया तो नया वाइट ड्रैगन जन्म लेगा। और ये बात सुन के वो सभी लोग रोने लगते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं ऐसे बात मत करो। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है। वाइट ड्रैगन कहता है गुड बाय दादी। ग्रैंडमा कहती है कल सुबह से मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी। हमारा घर की सबसे बड़ी इच्छा इतनी जल्दी सच हो गई, मैंने नहीं सोचा था। वाइट ड्रैगन कहता है दादी अपना सर ऊपर करो, मैंने जितना समय आपके साथ बिताया है उतना मैंने अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बिताया। आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, आप मेरी प्यारी दादी हो और आप अभी अपनी शरीर को आराम दो और आराम से रहो। ग्रैंडमा कहती है इसका मतलब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कुछ ही साल जीऊंगी? अभी मेरी उम्र ही क्या है मरने की। लेकिन जब तुम अपना काम पूरा करके वापस आओगे तब सबसे पहले मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे, चाहे क्यों ना कितने ही साल क्यों ना हो जाए और मैं अंधी ही क्यों ना हो जाऊं। और सभी लोग उदास और सैड होते हैं। फिर वो चारों सफर पे निकल जाते हैं। हक कहता तो हम किस तरफ जाएं? यूना बोलती है यून 100 ने क्या तुम्हें कुछ और बताया था? यून कहता नहीं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो यूना कहती है तो हम बाकी के 3 ड्रैगन योद्धाओं को कैसे ढूंढेंगे? व्हाइट ड्रैगन कहता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। 4 योद्धा ड्रैगन भाई जैसे हैं, मैं उन तीनों को महसूस कर सकता हूँ। यूना बोलती है तुम तो कमाल के हो। यूना कहती है लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? लोग तुम्हें व्हाइट ड्रैगन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई नाम भी होगा जो तुम्हारे मम्मी पापा ने रखा होगा। मैं क्या तुम्हें तुम्हारा नाम से बुला सकती हूँ? और गाइस व्हाइट ड्रैगन का असली नाम है कीजा। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस वीडियो को देख लेना। वो एनीमे देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो में और उस वीडियो में दोनों में लाइक और सब्सक्राइब कर देना नए आए हो तो। और मैं एक न्यू एनीमे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो संडे तक आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए